दोस्तों आज हिंदू स्कूल के कुछ स्टूडेंट और मिले हैं, उनसे भी जानेंगे कि भी आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी क्या नाम है आपका? आज हमें स्कूल में अपने स्कूल में जिसमें हमने बचपन बिताया और एजुकेशन ली, खेले कूदे, बड़े हुए, बदमाशियां की, हमने सभी प्रकार की एक्टिविटियां यहाँ पर हमने मिलजुल कर की। बड़ा शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा अपने स्कूल को देखकर। जैसे ही मैं इसमें एंटर हुआ मैंने इसको चूमा, अपने पैरों अपने अपने हाथों से इसको चूमकर इसको नमस्कार किया उस स्कूल को, जिसने मुझे इतना बड़ा कैरियर दिया, इतनी बड़ी सोच दी, इतने बड़े संस्कार दिए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपने SM हिंदू स्कूल को, विशेषकर लाला धनीराम जी को और उसकी पूरी टीम को, पूरे अध्यापकों को, जिन्होंने अपने शानदार अपनी मेहनत के साथ अपने सारे संस्कार और अपनी सारी इंटेलिजेंस हम लोगों को प्रोवाइड की और हम भी अपने क्षेत्रों में ऊंचाइयों की ओर छुए। इसी भाव के साथ मैं आप सभी, खासकर आज का जो प्रोग्राम था, उनके लिए अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं और अपने जो स्टाफ के जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, मैनेजमेंट, सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नहीं करता, इससे भी तहे दिल से इनका एक्सेलेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, परफॉर्म किया था इन्होंने। थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और परफॉर्म ही नहीं किया था बल्कि इन्होंने तहे दिल से एक प्रोग्राम को बनाया था और उनके प्रोग्राम में जो है ना स्पष्ट चीजें, सारी चीजें नजर आ रही थी स्पष्ट तौर पे। मैं अपने प्रिंसिपल साहिब का और उनके स्टाफ मेंबर्स का और उनके साथ साथ जो है ना सभी लोगों का, मैनेजमेंट का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूशन लंबी चौड़ी छलांग लगाकर टॉप में, हरियाणा में और फिर इंडिया में टॉप में जाएगा। कौन से साल का बैच रहा है? मेरा 74 बैच, 1974 बैच का मैं रहा। 50 साल हो गए आपको? हाँ, 50 years. I have completed 50 years from my institution. A proudable moment for me. दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे वो अभी खाना खा रहे हैं और इस स्कूल की वो प्रिंसिपल हमारे साथ में है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही बढ़िया। आपने तो काफी टाइम बिताया है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, मेरा सपना पूरा हो रहा है जी। मैंने एक आइडिया दिया था कि यहाँ म्यूजियम बनना चाहिए जी। जो 100 साल पुराना स्कूल है, उसकी अपनी एक पहचान, जो भी आए वो देखे। शुरू में लग रहा था कि कैसे सपना पूरा होगा, लेकिन पूरा हुआ। आज मैं बहुत खुश, मन से खुश हूँ और इन सबको देखकर जो अपने बचपन में चले गए तो मेरा भी मन वही था, अपना बचपन याद आ रहा था। बहुत बढ़िया ये स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी होती है। और मैं तो आपसे सब लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन जो इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं लाला जी के बारे में, जैसे बातें बताई हैं, तो मैं भी यानी कि इनके साथ में लग रहा है कि यार मैं 60 साल 50 साल पुराने माहौल में जा रहा हूँ। मुझे भी इनके जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे इनको अपने लाला धनीराम जी से लगावे, हमें अपने टीचर से लगावे। आज प्रज्ञा अग्रवाल मैम मिली, प्रभा अग्रवाल मैम जी, तो हमें बिल्कुल ये लगा कि ये हमें पढ़ाते थे, ये भी हमें उसी तरीके से पढ़ाते थे। दीपचंद गुप्ता जी हमें पढ़ाते थे। लाला धनीराम जी की कुछ अलग बात है कि रात को 2 बजे 3 बजे कोई लिमिट ही नहीं थी, पर आजकल स्टूडेंट्स में भी तो उतना अंतर आ गया है ना। आजकल हमें स्टूडेंट्स के चेहरे को देखना पड़ता है, भाई डांट मार सकते हैं कि नहीं, मारने की बात तो बहुत दूर है। तो चैलेंजेस हमारे सामने भी ज्यादा है आजकल। उस टाइम पर तो बच्चे को कूट दिया, पीट दिया, फिर भी घर जाकर नहीं बोलता था। बोलते थे सर आप? घर जाकर अगर धनीराम जी ने डांट मार दी तो घर जाकर कोई बताता था? आजकल तो पेरेंट्स पहले आ जाएंगे डांटती, तो हमारे तो शायद ऐसा होता था कि टीचर ने थप्पड़ मारते देख लिया तो अगले दिन अखबार में आ जाओ। हम नहीं आते मैम, लेकिन जो सरकार ने भी कानून बना दिया माहौल देखने के। बिल्कुल ठीक बात है। टीचर कोई अपने मन से किसी को कोई हम भी ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे बदनाम मत करो हमें। नहीं नहीं, बदनाम नहीं कर रही मैं, कानून बनाया है, बदनाम नहीं कर रही मैं आज की बात बता रही हूँ कि आज हमारे सामने चैलेंजेस ज्यादा है। आज बच्चे देखो कंफर्ट माहौल चाहते हैं। आज आपने देखा होगा कि ये 65 से अबव थे सारे, तो डेस्क बेंच पर 4 घंटे आराम से बिना किसी शिकायत के बैठ गए। लेकिन आज के बच्चों को आप बिठाओ ना, पेरेंट्स ही आ जाएंगे, मैडम क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, तो प्रेफरेंसेस बदल गई। बेंच की बात की तो एक स्टूडेंट मिले तो उन्होंने बताया कि जिस डेस्क पे वहाँ बैठे थे वो हॉल में, वो उन्हीं का ही डेस्क था, 50 साल पुराना। पहचान लिया उन्होंने पहचान लिया कि भी ये वही डेस्क है, कि भी आज भी इनके 50 साल बाद भी मैं उसी पे ही बैठा हूँ। आप खुद देखें, क्या हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है या हमारे बच्चों के अंदर है कि अगर उन्हें 50 साल बाद ऐसे इनवाइट किया जाए अपने स्कूल में और इस तरह से डेस्क बेंच दे दिया जाए तो 8 घंटे बैठ जाएंगे? है मतलब खुद ही देखें, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है और इस पर मनन भी करना चाहिए। और हम अपने बच्चों को आज
इन सब से सीख कर वो चीजें सिखानी चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन में प्रेफरेंसेस को अलग रखे, अलग होनी चाहिए। ये एसी, ये कंफर्ट नहीं होना चाहिए। बस भी एसी होगी, रूम भी एसी होगा तो विटामिन डी की कमी के लिए बाहर आना ही पड़ेगा पूरी करने के लिए। पहले कोई कन्वेंस नहीं होता था, बच्चे पता नहीं गांव से 10-10 किलोमीटर दूर तक हम लोग स्कूटी पे आए और बच्चे पैदल आए तो बच्चे आगे होते थे, हम पीछे होते थे। बच्चों में वो स्टेमिना, तो वो हमें दोबारा लाना पड़ेगा। और मेरी प्रभु से यही कामना, ये स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। जो सपना देखा था बाबू राम कुमार मित्तल जी ने, जो देखा था, जो मुझे समझाते थे बेटा ऐसे हिंदू को टॉप पर पहुंचाना है, तो ये स्कूल वही टॉप पर पहुंचे। बदलने वाले बदलते रहते हैं। मेरे को हिंदू कन्या की जिम्मेदारी मिल गई, पर मैं यहाँ के लिए प्रार्थना करती हूँ कि स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैं अनीता गौतम, प्रिंसिपल हिंदू विद्यापीठ। आज इस विद्यालय के प्रांगण में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब हम सोनीपत में 1985 में शिफ्ट हुए तो हम इसी बिल्डिंग की हॉस्टल में रहते थे और मेरे पापा इसी स्कूल में टीचर थे। और धनी राम जी का मिलना, हर रोज उनके बारे में सुनना, ये हमारा सौभाग्य रहा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये संस्थाएं ऐसे ही ग्रो करती रहें और हम ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। धनी राम जी ने ये इतने सारे हीरे बनाए हैं। तो मैं इस विद्यालय की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बट मेरे परिवार के, जो मेरे इन लॉज के, मैं क्योंकि सोनीपत से बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरे इन लॉज, मेरी शादी यहाँ हुई है, तो जो मेरी परिवार के जेठ, देवर और बाकी बड़े लोग, वो लोग इसमें पढ़े हैं संस्था में, तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो एक अध्यापक थे, डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, मतलब सब कुछ जो वो दे सकते थे संस्था को, जो आज के टाइम में से कहीं लुप्त हो रही हैं चीजें, वो हमारी जनरेशन तक फिर भी हैं। आगे वाला ड्यूटीज हैं ऐसी, ना राइट्स हैं, तो ये सब चीजें हमें सोचनी होगी, समझनी होगी आगे के उसके लिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवानी, आई एम डायरेक्टर इन हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आज जो ये एल्यूमिनाई मीट है, मेरा ये मानना है कि एल्यूमिनाइज आर द बैकबोन फॉर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो बैकबोन एल्यूमिनाई से हम एस्टेब्लिश करते हैं वो एक बिल्डिंग का बेस होते हैं। जब तक एक बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं होगा वो बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती। लाला धनीराम जी से पढ़ने का जिन जिन भी यहाँ स्टूडेंट्स को मौका मिला, आज वो सारे ही बहुत ऊंची पोजीशंस पर या तो काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं। तो मैं इस SM हिंदू स्कूल को इस एल्यूमिनाई मीट के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एंड आई प्रे टू गॉड विद द गॉड्स ग्रेस एंड मैनेजमेंट ब्लेसिंग्स कि हमारा ये इंस्टीट्यूट और हमारी पूरी संस्था आज हमारे जो मैनेजमेंट हैं उनकी, आई वुड से, विजनरी लीडरशिप के अंदर और ऊंचाइयों तक जाए। थैंक यू। जी जी, उनके विषय में उनकी डेडिकेशन इतनी थी स्कूल में, पढ़ाई में। इस स्कूल में वजीफे आते थे 70 के आसपास में, जबकि पूरी स्टेट के वजीफे थे 120-125। अकेले स्कूल के इतने वजीफे आते थे पढ़ाई का, आधे से ज्यादा। नेशनल अवार्ड विनर थे, जाकिर हुसैन जी से उनको अवार्ड मिला था, मैं भी उसमें मौजूद था। ये मैं उस समय आपको कहना भूल गया था। तो उनकी डेडिकेशन इतनी थी, बहुत ही डेडिकेटेड थी। थैंक यू। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं इनका भाई हूँ जी। अजय, आप भी स्टूडेंट रहे हैं? मैं स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन वो नाना जी हमारे। कैसी फीलिंग लग रही है? बहुत बढ़िया। हम तो इधर नाना जी के साथ आते थे जी। तो यहाँ स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, हजारों बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये नहीं पता लगता है यहाँ कोई स्कूल चल रहा है। इनके रूम के आगे भी बच्चे जो वीक होते थे या कुछ थे, पनिशमेंट उनको मिली होती थी, और वो भी आराम से उस पनिशमेंट को कर रहे होते थे। तो उनका तो हमारे परिवार में, हमारे उसमें बहुत वो है। हम लोग ऑनर्ड अपने आप को फील करते हैं, जो स्कूल वालों ने इनको ऑनर किया, हम लोगों को ऑनर किया। थैंक यू।